गाइस, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर गुड और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, दैट रिक्रिएट माय मदर आउटफिट। तो पहले मैंने सोचा था ना कि मैं मम्मी की शादी का आउटफिट पहनूंगी। पीछे से जो आवाज़ आ रही है इग्नोर करना, बिकॉज मैं खिड़की में बैठ के बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं मम्मी का शादी का आउटफिट जो है वो उसको रिक्रिएट करूँगी, बट उसको रिक्रिएट के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती और अभी वो चीज़ें मैं नहीं जुटा सकती। पर अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही रहा तो एक दिन वो भी पॉसिबल ज़रूर होगा। तो आज मैं करने वाली हूँ मम्मी का राजपूती का ये वाला लुक जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एंड इट इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मुझे यही लुक करना है मम्मी का। और इसके सारे सामान अवेलेबल भी थे। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं कर पाऊँगी, बट या मैं कुछ प्लस कर दूँगी, इसमें कुछ माइनस कर दूँगी, तो ऐसा हमारा होने वाला है आज का लुक। तो गेट रेडी फॉर टुडेज लुक। और इसके साथ मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे मम्मी पापा की शादी की कहानी, जो मुझे मेरे मम्मी पापा ने बताई है। तो वो कहानी मैं आपको बताऊँगी। इट इज़ सो फनी गाइज, आप लोगों को भी हंसी आ जाएगी। तो चलो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, बिकॉज आप लोग नहीं देखोगे, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पसंद लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और लास्ट तक पूरी देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं फटाफट से आउटफिट पहन के आती हूँ, फिर हम लोग बातें करेंगे। गाइस, मैं आउटफिट तो पहन के आती हूँ क्योंकि ये चुन्नी जो है मुझे सेट नहीं हो रही, इग्नोर करना। तो इट्स सो ब्यूटीफुल गाइस, इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना सुंदर। मैंने कहा अभी तक मैंने क्यों नहीं पहना है इसको। तो लेट्स गो, अब मेकअप करना स्टार्ट करते हैं और मम्मी पापा की स्टोरी भी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमको जाना पड़ेगा 2007 में। तो लेट्स गो। तो क्या हुआ ना, पहले के ज़माने में मतलब जो बिजली का बिल है वो ऑनलाइन नहीं पता चलता था या कहीं जाके नहीं पता चलता था। उन जो बिजली विभाग के लोग थे वो बताने आते थे, और वो बिजली विभाग के और कोई लोग नहीं थे, वो लोग थे मेरे नाना। तो जो मेरे नाना थे ना वो बिजली विभाग में थे। तो एक दिन नाना आए मेरे पापा के घर पे रीडिंग लेने, एंड देन रीडिंग लिया ना। तो वैसे तो मेरे पापा बाहर रहते थे, बिकॉज उनकी बाहरी जॉब थी, तो वो बाहर ही रहते थे, घर पे बहुत कम रहते थे। तो सैटरडे संडे आते थे। तो इस बार ना संडे को जो है रीडिंग लेने आए, और मेरे पापा नीचे उतरे एंड ही वॉज से दैट पहले के लोग बाग है ना, सबको एक बड़ों को काका जी करके बुलाते थे। तो वो कहते हैं कि काका जी, हमारा बिजली का बिल इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है जबकि हम कितने चीज़ें यूज़ भी नहीं करते। एंड जो फर्स्ट रिएक्शन में मेरे नाना को मेरे पापा बिल्कुल पसंद आ गए थे। मतलब उनको ये था कि मेरी बेटी तो इससे ही शादी करेगी। तो मेरे पापा बिल्कुल भयंकर पसंद आ गए थे नाना को। अब नाना ने क्या करा था ना, पहले के ज़माने में क्या होता था ना, लड़के की पूछताछ करने लग जाते थे आसपास के लोगों से। तो नाना ने स्टार्ट कर दिया आसपास के लोगों से पूछताछ करना मेरे पापा के बारे में, कि भाई मेरे पापा कोई क्रिमिनल वगैरह तो नहीं था, दैट इज थिंग्स। नाना ने स्टार्ट कर दी पूछनी, और स्टार्ट कर दी। तो जैसे स्टार्ट करी, पापा आए सैटरडे संडे को। तो हमारे पास में एक दूध की डेयरी है। उन अंकल ने बताया कि भाई एक अंकल जी आते हैं तेरे बारे में पूछताछ करते हैं, और जितने भी खड़े होते हैं उनसे, और फिर चले जाते हैं। तो पापा कहते हैं मेरे बारे में पूछताछ करने क्यों आते हैं? एंड पापा भी शॉक, बिकॉज ही ऑल्सो नॉट नो कि भाई मेरे बारे में पूछताछ क्यों चल रही है। उनको भी नहीं पता होता। तो पूछताछ करते नाना हर जगह। फिर एक दिन तो क्या हुआ, नाना सीधा घर आ गए। एंड घर पे मेरी बुआ और दादी थी बस, क्योंकि पापा और मेरे दादाजी जो हैं वो है ना सैटरडे संडे को आते थे, बिकॉज दोनों की बाहर शिफ्टिंग थी। तो वो सैटरडे संडे को आते थे बस। तो मेरी दादी और बुआ ही रहती थी। तो मेरे नानू जो हैं वो 2 बार आए, एंड 2 बार ही बेचारे बहुत खाली हाथ लौटे। तो क्योंकि पापा और वो लेट हो जाता था, और वो बैठे रहते थे 3-4 घंटे तक, इंतज़ार करते थे, पर वो लोग नहीं आते थे। एंड पापा को पता चल गया था कि भाई इनके दिमाग में कुछ तो है। जैसे ही मेरी दादी फ़ोन करती पापा को, तो पहले तो वो छोटे वाले सेल फ़ोन चलते थे। तो मेरे पापा कहते ओ मुझे लेट हो जाएगा मम्मी, ये वो। तो एक दिन मेरे दादाजी को, दादी ने बताया दादाजी को कि भाई ऐसे एक अंकल वो हैं भाई साहब, वो रोज़ आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, और सब्जी वाले हैं भगवान, वो आते हैं और आपके बारे में पूछते हैं। मेरे दादाजी ने कहा क्यों? तो फिर दादी ने सब कुछ बताया। एंड फिर दादाजी ने डायरेक्ट फ़ोन किया मेरे नानू को कि भाई आप आओ, हम लोग मीटिंग करते हैं, और ये वो। तो वो सब पक्का होता है। मेरे दादाजी और जाते हैं, दिवाली का टाइम था उस समय। तो
जाते हैं। मेरी मम्मी सच में दिवाली, पहले के दिवाली की सफाइयाँ करते थे ना, अभी भी करते हैं, तो मेरी मम्मी सच में दिवाली की सफाइयाँ करते हैं। ही वॉज लाइक, मतलब घर के कपड़ों में थी वो। एंड पापा और पहुंच जाते हैं, पापा दादाजी ये सब लोग पहुंच जाते हैं अपनी पूरी टीम को लेके। इट इज़ ओके, तो फिर जाते हैं एंड मेरे दादा से बात वगैरह करते हैं। एंड द सेम थिंग हैपन्स टू विद माई दादाजी। मेरे दादाजी भी आके यूँ कहते हैं मेरी दादी से, बहू आएगी तो यही आएगी, इसके अलावा और कोई बहू नहीं आएगी, यही बहू आएगी। पापा को भी मम्मी पसंद आ जाती है, सब कुछ चीज़ पक्की हो जाती है। नवंबर में रिश्ता पक्का होता है, पापा हो जाते हैं, पापा हो जाते हैं, ये सब मिलते हैं, करते हैं और हो जाता है। देन पापा वॉज स्टार्टिंग लाइक टीनेजर्स। पापा मम्मी के स्कूल, मम्मी स्कूल पढ़ाती थी, तो मम्मी के स्कूल जाने लग जाते हैं एंड वहाँ पर खड़े रहते हैं बहुत देर तक। तो मम्मी भी शिट, मेरा बेस्ट हो गया। तो मम्मी भी को भी बहुत डर लगता था भाई, क्योंकि पहले लगता था ये सब चीज़ें, अब नहीं पर पहले लगता था, है ना। तो फिर ये सब हो जाता है। एंड देन दिसंबर के करीब में मेरे मम्मी पापा को, मतलब पहले की फैमिली से थी कि भाई रिश्ता पक्का होता था तो वो सबसे मिलाती थी, मौसी बुआ सबसे, तो सब मिलने जाते और रिश्तेदारों की आदत होती है, यू नो दैट। तो बहुत सारी दिक्कत आई मेरे पापा मम्मी की शादी में, बट ये इग्नोर करना, बट फिर भी इट्स पॉसिबल। एंड शादी फाइनली फिक्स होती है, शादी फाइनली फिक्स हो गई 7 फरवरी को, एंड इट इज़ गुड। तो फिक्स हो गई, और उसमें जो गड़बड़ हुई वो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स, तो उसमें क्या हुआ ना, फर्स्ट तो सबसे पहले जो सबसे भयानक चीज़ हुई, पंडित जो था तोतला था। तोतला मीन्स उसकी वोकल प्रॉब्लम थी, तो तोतला था। वैसे मेरी मम्मी ने ज़्यादा मेकअप नहीं करा उसमें, तो मैंने भी नहीं करा, तो एक तिलक है, इसको भी नोट करना। तो वो जो पंडित था वो तोतला था। एंड जो मेरे पापा के लिए घोड़ी थी वो लंगड़ी थी, वो लंगड़ी थी। यस, आप लोग खुद देखें भाई, ये फनी बातें कर रही है, बट इट इज़ ट्रूली मम्मी का सब। जो घोड़ी थी वो लंगड़ी थी, और वो घोड़ी जो थी ना बहुत डेंजरस वाली थी, तो उसने पापा को पटक भी दिया था, ये सब मैंने सुना है, बट पता नहीं कितना रियल है, आई डोंट नो अबाउट दिस रियल थिंग्स, बट हाँ उसने पापा को पटक दिया था घोड़ी ने। और भाई, और एक पापा के फूफा जी थे सुल्तानपुर वाले, एंड वो भी नहीं, मतलब ये नहीं, उनको पता है बिजली का झटका लग गया था, तो वो भी बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, तो इतनी भगदड़ मच गई थी। एंड सब लोग, फिर आपको पता है सब हंसी उड़ाने में रहते हैं, हेल्प कराने वाले बहुत कम रहते हैं, हंसी उड़ाने वाले बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सेम यही हुआ उधर भी, बट भगवान ने लिख रखा था सब कुछ। ओ माय गॉड, मेरा ही फैल गया, शिट। भगवान ने सब कुछ डिसाइड कर रखा था एंड पॉसिबल हुआ ये मम्मी पापा की शादी होना। एंड जो थिंग थी ना, बहुत वो थी कि भाई मेरे दादाजी लिटरली ही वाज लाइक, बहू लानी है तो यही लानी है, इसके अलावा और कोई ही नहीं लाएंगे। और मेरे नाना ने भी डिसाइड कर लिया था दामाद होगा तो यही होगा, और बाकी कोई भी नहीं लाएंगे। एंड ये सब हुई, रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी करी, बट वो कहते हैं ना गॉड से, मतलब भगवान सारी चीज़ें पहले से ही लिख के रखते हैं, अपनी कुछ भी नहीं चलती है, तो लाइक दिस। एंड फिर हम दो बोल रतन, मैं ओ भाई, मैं एंड मेरा भाई हुआ, और ऐसे ही हमारा फाइनल लुक भी रेडी होने में आया। तो मैं आपको मिलती हूँ अपने फाइनल